देखिए, इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी काला दिवस मना रही है। बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं। यहीं पर अब से कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और लोकतंत्र का काला दिवस उसको लेकर यहां अपनी बात रखेंगे। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को देश कभी माफ कर नहीं सकता। जिस तरीके से लोकतंत्र पर काला धब्बा 25 जून 1975 पर लगाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, और इससे पहले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए ये मुद्दा भी तय कर दिया था। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये देखिए। और ऐसे में अब सवाल जिस पर हम बात करेंगे, आपातकाल की बरसी कांग्रेस की दुखती रग छेड़ी। मतलब वो विपक्ष जो इस पूरे 24 चुनाव में विजय सर संविधान की रक्षा हमें करनी है, संविधान की दुहाई देकर चुनाव मैदान में उतरा, उसी को घेरने के लिए वो इमरजेंसी और आपातकाल वाला जो मुद्दा है, तो कांग्रेस पर सीधा वार है। बिल्कुल सीधा वार है। और यदि आप ये पिछले चुनाव देखें, हमारे 2024 के आम चुनाव, तो उसमें जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तो उसी को यूज करते हुए कांग्रेस और विपक्ष ने कहा कि भाई ये संविधान बदलने वाले हैं। और उसका एक बड़ा असर भी दिखाई दिया जब लगा कि संविधान बदलने के बाद आरक्षण खत्म किया जाएगा, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मोटे तौर पर उठाना पड़ा। तो उसका जो जवाब है, और जब कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर घूम रहे थे, तो उसका जवाब देने के लिए जब आज मौका आ गया कि इमरजेंसी की बरसी, हालांकि अभी 49 साल पूरे हुए, 50वें साल आज से शुरू हो रहा है, तो उसको याद करते हुए, क्योंकि वो कांग्रेस अपने उससे इतिहास से नहीं मिटा सकती है। और ये कहना कि नहीं अब 50 साल बाद याद नहीं करना चाहिए, तो इतिहास को याद करने से आप एक नया इतिहास लिख सकते हैं। अगर आप इतिहास को भूलने की कोशिश करें, हालांकि अभी जो 282 नए सांसद आए, उसमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं हो, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण ही हो जाता है राकेश जी कि क्या इमरजेंसी की बात करके कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल सकती है सरकार? कांग्रेस ये मान के चल रही है कि 1975 का जो दर्दनाक दौर था, उस दौर की पीढ़ी के लोग या तो जर्जर हो गए हैं या गुजर गए हैं। तो उसको ये लग रहा है कि अब आपातकाल याद नहीं रहेगा। नई पीढ़ी को नहीं पता कि 1975 में कितनी दुखदाई घड़ी थी। कांग्रेस का हाल वो है कि बाड़ी फसल खा के खेत का बचाने का जो दावा करती है, सेम वही है। आप संविधान को लांघ कर 1975 में इस देश में बिल्कुल अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की, असीम शक्तियां इंदिरा जी ने हासिल की, और एक रात में लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज वही कांग्रेस संविधान बचाने का दावा कर रही है। तो मुझे मेरा सिर्फ इतना कहना है, देश को जेलखाना बना दिया था। सर जरा सा सुनाना है हमें दर्शकों को। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के सुरेश, जिन्होंने अब तक पर्चा दाखिल कर दिया है, उन्हीं से खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है। सुनाते हैं आपको। इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं के सुरेश सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सच इलेक्शन इज हैपनिंग। इज द फर्स्ट टाइम? Yeah, according to my knowledge, this is the first time in the 18th Lok Sabha Speaker post is going to election.
So what's the reason behind it? Because NDA and government is saying कि we approached Congress party and as well as senior leaders for the consensus. They approached to our leadership. At that time, we also told the NDA leadership, speaker post we will support you. But at the same time, deputy speaker is right for opposition. You have to give a deputy speaker. Then Rajnath Singh, who was initiated to talk to our ruling party, he said, okay, I will talk to leaders and come back. But he never come back to. But that's a convention. That's not the rule in the Lok Sabha to give deputy speaker post to opposition parties. There is a convention, Right. not a rule. Right. But convention is not following this government. Even protest speaker also, they are not followed the convention. So, but the number game is with the NDA. No, that number is not an issue. Right. But the convention is most important. Right. Lok Sabha speaker and deputy speaker, they are the ruling party and opposition party. So they are these. After they elected the speaker and deputy speaker, they don't have any party affiliation. They are independents. So the house is everybody. Speaker and deputy speaker is having every members. So what's the reason behind? Okay. So के सुरेश का साफ तौर पर ये कहना कि ये एक पद्धति थी जिसका जो है निर्वहन नहीं किया गया और इसी वजह से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। उनको भी पता है कि नंबर भले ही जो है इंडिया गठबंधन के पास ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पद्धति का उल्लंघन किया जा रहा था सरकार की तरफ से, इस वजह से वो बने हैं इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।